अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन। आज के इस इंटरव्यू में आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूं जो ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के लिए समझिए रीढ़ की हड्डी है। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि इसमें बच्चों को स्कोर कराने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप साइंस जो फैकल्टी हमारी साइंस है उसमें आप मैथमेटिक्स के साथ ये बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। अगर इन सब्जेक्ट्स को अगर सही से अगर न पढ़ाया जाए, उनके फंडामेंटल्स को अगर बच्चों को सही से न समझाया जाए तो बच्चे हो सकता है कि स्कोर कर लें, लेकिन उसमें वो बहुत ज्यादा मतलब कि एक एवरेज स्कोर तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने साइंस में खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जो अच्छा स्कोर किया है, उसके लिए जो रीढ़ की हड्डी की तरह जो उन बच्चों के साथ लगे हुए रहे, वो हमारे स्कूल के डायरेक्टर मेरे दोस्त मोहतसिम रजा साहब हैं। तो चलिए आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बच्चों में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है या एक टीचर को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि रिजल्ट्स जो है, जाहिर सी बात है 1 महीना पढ़ के या 2 महीना पढ़ के तो नहीं हो सकता, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो मोहतसिम साहब, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। सबसे पहले कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि एक पिछले 8 साल से 7 साल से जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो ये वो लम्हा है जिसका हमें इंतज़ार था कि हमारे बच्चे अपनी काबिलियत की वजह से, अपने रिजल्ट्स की वजह से अपने ख़ानदान का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने डिस्ट्रिक्ट्स और अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करें। तो आज जो है वो वक्त है जब आपके बच्चे जिनको आपने तराशा है, वो बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इस तरह से इज्जत अफजाई की। सबसे पहली बात है, जहाँ तक आप बच्चों के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसके कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप जरा सा रिजल्ट देखें, जो बच्चे हमारे रिजल्ट टॉप में है, टॉप 10 में, टॉप 5 में, वो बच्चे हमारे पास कब से हैं? सर ये बच्चे क्लास 3 और 4 से सही, मतलब वहां से चीजें आते आते आपको 10 साल में कुछ नजर आ रहा है कि हमने कुछ हुआ सही। अब अचानक कोई बच्चा आप 8 क्लास में एडमिशन ले लें, 9th में एडमिशन ले लें और उसको कहीं कि हम रिजल्ट कराएं, तो थोड़ा मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। अब 3 क्लास से उसको हम तैयार करते रहे, तो जिसकी वजह से आज ये आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। और ये इनफैक्ट अगर आप देखें, रिजल्ट तो हम पहले ही अनाउंस कर चुके थे, सही, हमने पहले ही प्रोग्राम कर लिया था उन बच्चों का, बिल्कुल बच्चों ने रिजल्ट किया है, क्योंकि हम इतना कॉन्फिडेंट थे कि ये बच्चा रिजल्ट करना ही करना है, क्योंकि हमने उसको वहां से उठा के लाया है, चाहे वो मनम का है, चाहे अबू बकर का है, उमर का है, ये बच्चे हमारे पास क्लास 3 से है। सही। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे आपके पास कितना वक्त आपके पास बिताता है और कितना टाइम से आपके पास है। अच्छा, एक चीज हमने देखा है इन बच्चों में कि आमतौर पर एक बात कही जाती है ना कि जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको सिर्फ किताब, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं वो बच्चे हमारे करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे थे। आमतौर पे जो है पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि नहीं हमारे बच्चे जो है ज्यादा आप लोग जो है कल्चरल प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो जिसकी वजह से उनके एकेडमिक्स में फर्क पड़ जाएगा। तो ऐसा हम लोगों को नहीं दिखा। नहीं, बेशक आप सही कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जरा सा आपको पुराना रिजल्ट की तरफ ले जाऊंगा, जो पहला बैच आपका निकला, सही, जो हमारे फैयाज, अतीबा, अर्शद, कौन है जी, वो बच्चे भी हमारे पास कब से थे। सही। इनफैक्ट वो जो एनवायरनमेंट आप स्कूल में देते हैं, एक बच्चा 7 साल 8 साल में उस एनवायरनमेंट में अपने आप को जो है अपनी परवरिश पाता है, अपने आप को जो है ग्रो करता है, तो वो इन्वायरमेंट में चलते चलते सीख जाता है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सिलेबस हम नहीं डिजाइन करते हैं, उसको पढ़ाते नहीं। अब डेली वो मॉर्निंग असेंबली अटेंड करता है फॉर एग्जांपल, और 1-2 कल्चरल प्रोग्राम अटेंड करता है, तो वो सीख जाता है। तो 7 साल 8 साल का एक बच्चा आपके पास रहा और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में आपने रखा उसको, उस एनवायरनमेंट का असर है कि जिसकी वजह से वो कल्चरल एक्टिविटीज में सही। एक बात कही जाती है कि मतलब कि टीचर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन टीचर से ज्यादा जो है वो बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, किस तरह का एनवायरनमेंट, कितना कंडक्टिव एनवायरनमेंट है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ स्टडी के लिए जब तक बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तब तक जो है वो बच्चे को लाख पढ़ा दिया जाए, वो बच्चा जो स्कोर नहीं कर सकता। बेशक इसमें कोई शक नहीं। हम अपने बच्चों को अक्सर कहते हैं कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। कोई कोचिंग या कोई स्कूल आपको ज्यादा से ज्यादा गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है। सही।
आपको जैसे वो मेथड बता सकता है, करना तो उस बच्चे को खुद है। तो जाहिर सी बात है उसके लिए स्कूल कितना बड़ा रोल प्ले करता है, वो उस स्कूल की जो मैनेजमेंट है, पूरी टीम है, किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, पूरा क्रेडिट उस स्कूल को जाता है। लेकिन एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये महसूस किया है कि आमतौर पे जो टीचर्स हैं, उन टीचरों को अगर अपने सब्जेक्ट्स में ग्रीप अगर नहीं है तो वो बच्चों का जो कंप्रीहेंशन लेवल है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं करा पाते। आप बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए तभी मोटिवेट कर सकते हैं जब आप किसी सब्जेक्ट पे उसको बहुत ही वाइड नॉलेज दे दें। अगर आप सिर्फ किताबी कीड़ा बना के अगर उनको रख दें, सिर्फ एक लाइन खींच दें कि बेटा यहां तक पढ़ लेना है, तो इससे जो है बात नहीं बनती है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कि जिस तरह से जो है आपने मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो मुझे लगता है कि जो 10th क्लास के हमारे बच्चे थे, अच्छा खासा उनका 11th का सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का हमने पूरा कर दिया। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। जहाँ तक आप सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, आप हमारा जो अपना एक तरीका होता है, हमने मुश्किल से कितना 10-12 प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ किसी चैप्टर में, तो बच्चे खुद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री में मेरा एक हफ्ता से उसका क्लास चलता है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, हाउ कैन यू अप्रोच द प्रॉब्लम। उसके बाद मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करके आए आप, सही एक्सरसाइज आप करके आए और उसका जहां डाउट हो वो डाउट डिस्कस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो टीचिंग पेडागोजी है उसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, मतलब कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो बच्चे आते हैं जो प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, वो ये कि बोर्ड में जो है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 नंबर तक जो है करा करके जो है आपने कॉपी में उसको फेयर कॉपी में करवा दिया, तो अब वो बच्चा तो एक तरह से रोट लर्निंग का शिकार हो गया। हाँ, इसका फायदा ये होगा कि बच्चे स्कोर कर जाएंगे सर, वो बच्चे स्कोर कर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। 1 to 10 तक ये क्वेश्चन यही आना है, ये भाई पता है कि ये क्वेश्चन आना है। लेकिन जब वो बच्चे कंपटीशन देते हैं, सर फॉर एग्जाम्पल हमारे 10th के बच्चे पहला बैच के सारे अलीगढ़ चले गए, हमने उसको कौन सी तैयारी कराई थी, बिल्कुल। और लेकिन इस बार हमारे बच्चों को खुद ही बोला कि नहीं हम अलीगढ़ जाएंगे नहीं। मैंने कहा बच्चा टेस्ट दे दो, कहा कि नहीं हम अलीगढ़ नहीं जाना चाहते हैं, हमको कहीं और जाना है, रहने दीजिए, हम अगर आपको यकीन नहीं होता तो हम टेस्ट देके टेस्ट निकलवा देते हैं। इनफैक्ट अबू बकर उमर ने 6 में वो करके दिखा भी दिया। सही। तो कहने का मतलब है कि इससे जो रोट लर्निंग की बात करते हैं, जो बच्चे मगब कर जाते हैं चीजों को, इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा ये हो सकता है कि साहब वो आपको क्या नाम कहता है कि स्कोर कर सकते हैं। यही वजह है कि आप अच्छे टीचर की जो तलाश में रहते हैं नहीं मिल पाता है, वो स्कोर तो कर जाता है, वो आपको उसको देखेगा 80% या 90% मार्क्स है मार्कशीट में, लेकिन उसको किसी टॉपिक को उसको जब डिस्कस करने की बात करें तो फिर वो नहीं कर पाता। वो तो जाहिर सी बात है, वो जब तक कल्चरल प्रोग्राम में एक्टिव नहीं होते बच्चे तब तक वो बातें नहीं आती। एक चीज जो हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आए दिन, वो जो है जो बच्चों में साइंस के साथ साथ जो सोशल स्टडीज को जो एक हवा बना के रखा है हमारी सोसाइटी ने, या ये कहे कि प्राइवेट स्कूल्स ने, कि हम लोग जो है साइंस के साथ साथ जो है सोशल साइंस को सिर्फ ये समझ के पढ़ाते हैं कि बस 10 तक जो है वो जो है बच्चा किसी तरह से स्कोर कर ले। लेकिन जिस तरह से जुल्फकार कादरी सर ने जिस तरह से बच्चों को मतलब कि एक होता नहीं कि ये पढ़ेंगे आप और ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। सोशल साइंस को सिर्फ जो है एग्जाम देने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पढ़ाया है। मुझे लगता है कि उससे बच्चे काफी मोटिवेट हुए और काफी बच्चों के जो नंबर है मैं देख रहा हूँ उसमें 90s में काफी बच्चों के नंबर है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि सोशल साइंस में बच्चे जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली सोशल स्टडीज का मामला ये है कि जो सोशल स्टडीज के टीचर्स होते हैं वो सोशल स्टडीज को एज ए सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं कि ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सही, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सही, या तो उन्होंने डीप स्टडी नहीं किया है। इनफैक्ट मैं देखता हूँ, मैं बच्चों को ये कहता हूँ ये साइंस आपका रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ काम आने वाला है। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल साइंस ही काम आने वाला है। आप सोशल लाइफ से तमाम चीजें उससे जुड़ा हुआ है। तो इनफैक्ट वो टीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो सोशल स्टडीज को बच्चों को किस तरह से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से उसको जो कनेक्ट करता है। एग्जैक्टली। उसी तरह से हमने ये भी महसूस किया है कि बच्चों को जो है हम लोग आमतौर पे जब साइंस में जब बहुत ज़्यादा इम्फेसिस देते हैं तो हम लोग लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये किया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जो है हम लोगों ने, चाहे उर्दू हो या हिंदी हो, इवन इंग्लिश के लिए जो है सबसे बेहतरीन फैकल्टी जो है शहर का अवेलेबल है। बच्चों के मुताबिक हमने टीचर नहीं बल्कि टीचरों के टाइम के मुताबिक कि सर आप कब टाइम दे सकते हैं, वी आर रेडी टू कस्टमाइज आवरसेल्फ। तो उससे जो है हमने ये महसूस किया कि देखिए कि आपके इंग्लिश में जो है जो बच्चों ने स्कोर किया है
91, 93, 92, मतलब कि ज्यादातर बच्चे जो है वो 90s में जो है इंग्लिश में भी स्कोर किया है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज निकल के आई है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे अपने टीचर की बात याद है, जब मैं कॉलेज में हुआ करता था हिंदू कॉलेज में, तो हमारे सर कहते थे बेटा यूपीएससी की तैयारी बाद में करना, पहले लैंग्वेज ठीक कर लो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिना लैंग्वेज के आप कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। आप पहले लैंग्वेज ठीक कर लो, फिर आप यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी आप कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, पहले आप अपनी लैंग्वेज ठीक करो। हम लोग बिहार बोर्ड से गए थे, जिसकी वजह से हम लोग की इंग्लिश बहुत खराब थी और जिसकी वजह से हम लोग को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। तो इनफैक्ट बिना लैंग्वेज सही किए हुए आप किसी सब्जेक्ट में अपने आप को एक्सेल नहीं कर सकते। आप चीजों को जानते हैं, उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक चीज जो है, जब लैंग्वेज जब सही करने की बात आती है तो फिर जो है बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि बस हमारा बच्चा जो है अंग्रेजी बोलना सीख जाए। तो हमने ये महसूस किया है कि बहुत सारे बिल्कुल फराटेदार इंग्लिश वाले बच्चे जो 5-6 क्लास में हमारे स्कूल में एडमिशन लिया उन लोगों ने, तो हमने ये देखा कि उसका कंप्रीहेंशन लेवल फिर काफी नीचे चला जाता है बात दफा। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दुराई नहीं है। एक्चुअली जो वोकल है इंग्लिश की बात अगर करें, जो बोलने की बात है, वो एक डिफरेंट चीज है। इंग्लिश एक लिटरेचर है, जो लैंग्वेज उसको देखें तो वो बिल्कुल एक अलग चीज है। दोनों को आप एक दूसरे से मिला नहीं सकते, इसमें कोई ये नहीं है। और जहाँ तक बच्चे की बात करता हूँ, मैं दिगर स्कूल के बच्चे आते हैं तो उनको देखता हूँ कि जो टॉपिक्स हम लिखाते हैं तो वो लिख नहीं पा रहे, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, चीज़ों को उसको पता नहीं कि किस तरह से लिखूं, लेकिन वो बोलते हैं अच्छा। वो इन्वायरमेंट का असर है, एटमॉस्फेयर का असर है। किसी भी एटमॉस्फेयर में बंदा रहेगा, जिस लैंग्वेज में रहेगा वो लैंग्वेज को बोलना सीख ही जाएगा। एक चीज जो मैं अपने सामीन को बताना चाह रहा हूँ, मोहतसिम सर एक चीज करते हैं कि अपने क्लास में जो है, चूंकि मैथमेटिक्स और साइंस जो है समझने की ज्यादा चीज है, तो वो बाज़ दफा तो हमने ये देखा कि वो अगर समझाने की जरूरत पड़ी और उनको सुरजापुरी एग्जाम्पल अगर कोई मिल जाता है किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन को समझाने के लिए बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज इनके पास हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों को ये भी बताएं कि जब आप साइंस पढ़ाते हैं तो वहां पे इंग्लिश की जरूरत कम पड़ती है, बच्चों के कंप्रीहेंशन के लिए बच्चों के लैंग्वेज पे जाना ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली वो जिस एनवायरनमेंट से आता है, जिस एटमॉस्फेयर से आता है, वो जिस चीजों को देख के आता है, और जो चीजें हमारे पास वो बच्चे 5 घंटे 4 घंटे रहते हैं, डे स्कॉलर बच्चे। हॉस्टलर को अगर हम छोड़ दें, आप देखें हॉस्टलर बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, डे स्कॉलर बच्चों का अच्छा नहीं है। रीजन ये कि 4-5 घंटा मेरे साथ रहते हैं, और वो जिस एटमॉस्फेयर में घर में रहता है, वो चीजों को देखता है किसी और जबान में, यहाँ आके सीधे एक फॉरेन लैंग्वेज में देखता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि दोनों को कनेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आज हम सोलेबिलिटी पढ़ा रहे थे, क्लास 9th की बात बता रहा हूँ, उसमें लिखा है एनसीईआरटी बुक में, हम फोकस करते हैं कि एनसीईआरटी बच्चा पढ़े। बहुत सारे टीचरों का मानना है कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा है, बच्चे भी बोलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना नहीं आता है, एनसीईआरटी पहले आप पढ़ना सीखें, उसके लिए आपको वाइड नॉलेज, डेप्थ नॉलेज होगा, तभी आप समझेंगे कि एनसीईआरटी बुक क्या है। तो सोलेबिलिटी में पढ़ा रहा था, उसमें एक स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी ने कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, मैंने कहा कि यार इस बात को मैं आपको डिक्टेट करा दूं, आप रट लोगे, नंबर आ जाएगा। मैंने उसको बच्चा बेटा एक काम करो, आप फ्रिज से पानी निकालो, उसमें चीनी आप डिजोल्व करो, सही। उसी पानी को जब आप गर्म करते हो उसमें चीनी डिजोल्व करो, सही। किसमें ज्यादा चीनी जल्दी डिजोल्व, आसानी से डिजोल्व होगा। तो बच्चों ने कहा सर हम तो चाय बनाते हैं तो पता ही नहीं चलता कितना जल्दी डिजोल्व हो गए। यही बात लिखा है कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। उसी तरह से जो वो आप एग्जांपल देते हैं फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन का भी है। मैंने कहा कि आप अक्सर बरसात के दिनों में हमारे वहाँ ले लो हो जाता है, तो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? एग्जैक्टली। आपको जो सपोर्टिंग फोर्स है वो कम हो गया है। इनफैक्ट टर्निंग में आप स्पीड कम कर ले रहे हैं। क्यों टर्निंग में स्पीड कम करते हैं? तो जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री है, वो रोजमर्रा की जिंदगी है। बस इस पे है कि उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सोलिबिलिटी का एग्जाम्पल ले लें, तो आप बच्चों को, मैंने कहा कि आपने नदी के किनारे देखा होगा, सुबह सुबह मछलियां जो है आपको जो है क्या नाम कहता है कि किनारे किनारे आ जाती है। क्यों आ जाती है? इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। तो इस तरह की ढेर सारी चीजें जो हमारे साइंस से जुड़ा हुआ है। साइंस क्या है? साइंस स्टडी ऑफ द नेचर है। उसको फील कराएं बच्चों को, तभी उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। फिर वो खुद से पढ़ना चाहेगा, फिर वो 10 तरह की किताबें पढ़ता है, क्वेश्चन आके राइज करता है। मदद कराना तो कोई बड़ी बात नहीं। एग्जैक्टली। मैं यही बात जो है, बहुत सारे गार्जियन से हमारी जब बात होती है तो मैं यही बात कहता हूँ कि देखिए, अब अक्सर आके पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ पे टीचर्स कोई बाहर से है कि नहीं, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग से है कि नहीं। तो उनका शायद ज्यादा इम्फेसिस इस बात पे रहता है कि उनका बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाए। ये जो है गार्जियनों को अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश बोलना सिखाना एक दूसरी बात है,
और इंग्लिश को कंप्रीहेंड करना, इतना कंप्रीहेंड करना कि वो साइंस मैथमेटिक्स को की जबान को वो समझ पाए, ये एक अलग चीज है। ये एक इम्पोर्टेंट इशू है जो हम लोग देख रहे हैं। कोई शक की बात नहीं, एक्चुअली इसकी मार्केटिंग की गई है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर बहुत है, सही। तो वो ये समझते हैं कि बाहर के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जानते हैं, सही, और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखा देंगे, सही। लेकिन आप जब हिस्ट्री का मुताला करेंगे या आज ही के सिनारियो में आप देखें, बेस्ट टीचर का जब भी नाम आता है तो आपको बिहार के ही टीचर मिलते हैं। एग्जैक्टली। इवन के अब दिल्ली में भी जो यूपीएससी दिल्ली में इवन के कोटा में चले जाइए, अच्छे खाते बिहार के टीचर आपको मिलते हैं। एग्जैक्टली, है ना। और इवन के केसी सिन्हा का नाम सुना होगा, वो तो ठेठ बिहारी, एससी वर्मा ठेठ बिहारी बोलते हैं वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल कंप्लीट बिहारी जिसको बोलते हैं। वो कहे मुझे मैथमेटिक्स सिखाना है, आप जबान कहीं और जाकर सीख लो। सही, सही। तो कहने का मतलब है इंग्लिश में भी आप बड़े बड़े राइटर्स का नाम या फिर बड़े बड़े जो है जो भी किताबें लिखते हैं, चीजों को देखते हैं इंग्लिश में, जिनका बड़ा कमाल है, तो उसमें कितने सिलीगुड़ी वाले का नाम है, कितने दार्जिलिंग वाले का नाम है। इनफैक्ट मार्केटिंग की गई है इस तरह से चीजों को लोगों, लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है वो स्पेस खाली था तो कोई ना कोई ऑक्यूपाई करना था उसको। सो हाज़रीन, हमने ये जाना कि बच्चों को अगर क्वालिटी एजुकेशन अगर देना है हमें, तो सिर्फ इंग्लिश बोलना सिखाना काफी नहीं है, बल्कि इंग्लिश को समझना, इतना समझना कि वो बच्चा जो है मैथमेटिक्स की जबान को समझ पाए, साइंस की जबान को समझ पाए। क्योंकि हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जितने ऐसे कॉन्वेंट स्कूल से जहां से बच्चे आते हैं, जहां की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है और जहां पे हिंदी या उर्दू बोलने पे पाबंदी है, तो उन बच्चों में साइंस और मैथमेटिक्स को समझने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम इंग्लिश बेहतरीन सिखाते हैं, इंग्लिश में बच्चा बेहतरीन बोलता है, बट एट द सेम टाइम जब मैथमेटिक्स और साइंस को समझाने की बात आती है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो बच्चा जिस जबान में उस कंसेप्ट को समझ पाए, उस जबान में जाकर के उसको समझाया जाए। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे मैथमेटिक्स और साइंस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मोहतशिम सर का कमाल है कि उन बच्चों को वहां पे जाकर के समझा रहे हैं जहां पे उन बच्चों को समझ में आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा, और मोहसिन सर आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ और करना चाहेंगे? एक बात यह है कि जैसे मेरी एक ख्वाहिश है, आप देखते हैं अल्लाह वो ख्वाहिश कब पूरी करता है, एक शर्मिंदा ताबीर होता है कि जो हमारे बच्चे कोटा जा रहे हैं ना, पटना जा रहे हैं, सही भाई वो काम हम क्यों नहीं कर सकते? सही। मैं चाह रहा हूँ कि नीट का प्रिपरेशन बच्चे हमारे पास करें, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जूझ रहे हैं। मैं आपको अक्सर डिस्कस करता हूँ कि सर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लाइब्रेरी अगर हमारे पास प्रॉपर हो जाए तो हम नीट का प्रिपरेशन यही करा सकते हैं। इवन के कल परसों जो नीट का पेपर हुआ, मैंने पेपर लेके आया और उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे हमारे 9th के बच्चे कर गए। 9th के बच्चे नीट के पेपर जो है कर गए, सॉल्व कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम जिस चीज को जूझ रहे हैं उससे अगर हम उबर जाते हैं तो इंशाल्लाह ये जो एक टारगेट है लोगों का, कोटा भेजना है, खासकर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी नहीं। इसमें आप ये सोचे ना कि कोटा जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि हमारा बच्चा अगर कोटा जा रहा है तो जो है बहुत अच्छा कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के लिए जरूरी भी है कि यहाँ पे उमर है, अबू बकर है या मैनम है, वो कोटा हमने भेजा उसको, सही सही, हम जा रहे हैं कि वो चीज हम यहाँ प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, तो उसकी कमी तो है। चलिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो इंशाल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और वो दिन भी होगा कि जब हम अपने बच्चों को उनकी सलाहियत के मुताबिक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स में यहीं पे उनको जो है ट्रेन कर पाएंगे। उनमें बच्चों को भी आसानी होगी और बच्चे के पेरेंट्स पर जो एक फाइनेंशियल बर्डन होता है, खास कर गर्ल्स के लिए, मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू है। अभी मैं गया था तो वहां पे जो हॉस्टल्स हैं 13,000 रुपए, 10,000 रुपए प्लस मतलब के हॉस्टल्स है एक बच्चे को सिर्फ रहने और खाने के लिए, और फिर जो है उनका जो कोचिंग के जो चार्जेस हैं वो अलग है। तो जाहिर सी बात है हम लोग देख रहे हैं तो जस्ट मतलब कि उनका जो रहने का चार्ज है उसके आधे पैसे में हम लोग जो है एजुकेशन, अकोमोडेशन प्लस सोशल ट्रेनिंग, एवरीथिंग दैट वी प्रोवाइड। शुरू में हम टीम को लेकर परेशान थे, अल्लाह का करम है हमारे पास टीम मुकम्मल है, सही, सारे फैकल्टीज हमारे पास, जो बेस्ट फैकल्टी हमारे पास, हमने उसको जो है अपने टीम में शामिल कर लिया है, कामयाब हो पाया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो हमने टीम बनाई है, चाहे वो मैथ्स की हो, साइंस की हो, उर्दू की हो या सोशल स्टडीज की हो,
अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग जो है आने वाले दिनों में भी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यही हम लोगों के किशनगंज जो रिवर्स जो ब्रेन ड्रेन जो हम लोगों ने किया है, हम लोग जो वापस आकर के किशनगंज में जो हमने ख्वाब देखा है, इंशाल्लाह वो ख्वाब एक दिन शर्मिंदा ताबीर होगा। उसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से हो गई है। हमारे बच्चों ने बेहतरीन रिजल्ट दिया है। तो मोहसिन सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।